अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साजिद साहब, आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और यही पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए रशीदी, इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या हो सकता है? वही शोहर आपके, ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप उन हूरों की सरदार रहेंगे। नहीं, बाकी लोग तो सुन लें। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हो, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब, वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरे लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरे हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? वाला है अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइक मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन बदगोइयों की बातों से बरी हैं और उनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 अक्टूबर 2024 है और आज की 5वीं वीडियो है। जुमा का दिन है। आज ये 5वीं वीडियो है, लास्ट वीडियो है। तो मैं अपने कुछ दोस्तों को अपनी मोहब्बत की एक रियल स्टोरी की एक वाक़या छोटा सा बताना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ तक सोचा हूँ दिल में कि मैं मदरसे में एक लड़की से मोहब्बत करता था। एक लंबी स्टोरी है। तो मेरी मोहब्बत की स्टोरी थोड़ा एक वाक़या जो मेरी ज़िंदगी के साथ गुज़रा है, मैं लोगों के साथ शेयर करूं कि लोगों को पता भी चले कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वह कैसे होती है, मैंने कैसे किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी सच्ची मोहब्बत किया करो। मोहब्बत करने से एक तो औरत की मोहब्बत सीने में आती है, दिल में भरता है। औरत से सच्ची मोहब्बत, एक इंसान जो किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है ना, वो पूरी औरत ज़ात से मोहब्बत करता है। वो कैसे? अब आप जिससे जो आपकी महबूबा है, आप अपनी महबूबा से मोहब्बत करते हो इसलिए कि उससे शादी करके उसके साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर करो, लेकिन इसके साथ साथ आप पूरी औरत ज़ात से भी आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो आप एक औरत ज़ात की इज़्ज़त करते हो, कदर करते हो। हर औरत के बारे में आप गलत नहीं सोचते। एक सच्चा दिल वाला हर औरत के बारे में गलत नहीं सोचता।
बल्कि हर औरत की इज्जत करता है, जो कि औरत की इज्जत करना हक है। औरत की इज्जत करनी चाहिए। हर औरत के बारे में सच्चे दिल से मोहब्बत करने वाला गलत नहीं सोचता, और जो सच्चे दिल से किसी औरत से मोहब्बत नहीं करता वो हर औरत के बारे में गलत सोचता है। ये खूबसूरत है, मिल जाए तो ऐसे करूं, वो खूबसूरत है, मिल जाए तो ऐसे करूं, वैसे करूं। लेकिन जो सच्चे दिल से किसी एक से मोहब्बत करता है, उसके दिल में फिर अल्लाह ताला औरत की मोहब्बत पैदा करता है और वो बाकी सभी औरतों की इज्जत करता है। तो आइए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे मदरसे की है और मेरी ज़िंदगी के साथ गुज़रा है वो वाक़या। मैं अपने क्लास की सभी लड़कियों को दुआएं देता हूँ, दुआ करता हूँ। आज नहीं, अक्सर जब उनकी याद आती, तन्हाई में मैं रो पड़ता हूँ और उनके लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे क्लास की सारी लड़कियों को करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए, अल्लाह उनके गुनाह बख्श दे, अल्लाह उनको जन्नत में मुझे भी उनका दोस्त बनाए। उनका शौहर कोई भी हो, कम से कम मुझे दोस्त बनाए। उनको पता हो कि ये सूफ़ी जो है मेरे साथ मदरसे में पढ़ता था, बहुत अच्छा लड़का था, हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा, तो हमारा दोस्त था, तो जन्नत में भी हम दोस्त रहें। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन शौहर अता करे जिसको वो पसंद करें, और वो लड़कियां के सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे। उनके साथ साथ जो मेरी महबूबा थी, अल्लाह उनको भी बख्श दे और उनके सारे गुनाह माफ़ कर दे। चूँकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत में हम दोनों को मिलाए और वो मेरी बीवी बने। मैं उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक करूँगा, और कभी न ख़त्म होने वाली मोहब्बत करूँगा। क्योंकि मरने के बाद कहते हैं कि कभी मौत नहीं आएगी, तो मेरी मोहब्बत भी कभी ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह मैं उनसे हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा, और मरने के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो मेरी बीवी बनेंगी और मैं उनसे प्यार करूँगा और उनके पास रहूँगा, वो मेरे पास रहेंगी। बहरहाल जो मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि मरने के बाद जिस औरत का जो शौहर था, मरने के बाद वही शौहर उसका शौहर होगा, कितने बदअक्ल और जाहिल मौलवी हैं वो। बहरहाल ये इसमें भी मैं वो कुरान की वो आयत डाल दूंगा, आप लोग सुन लीजिए, ताकि मेरे कदम कदम पर इस आयत को अच्छी तरह से समझना और फ़ैसला करना कि इसलिए ऐसे फतवा देने वाले मौलवी कितने गलीज़ हैं, कितने बदकार हैं, बज़ालिम हैं, जो औरतों पर जुल्म करना पसंद करते हैं, औरतों को एक फितने में डालना पसंद करते हैं। औरत ज़ात की इज़्ज़त तुम तभी करोगे जब किसी एक से सच्चे दिल से मोहब्बत करोगे। ऐसा मैं नहीं कहता कि किसी एक से सच्ची मोहब्बत ना हो तो तुम औरत की इज़्ज़त नहीं करोगे, नहीं। जब तुम्हारे दिल में किसी एक के लिए सच्ची मोहब्बत हो जाती है ना, तो किसी औरत को तुम जलील नहीं कर पाओगे। जब किसी औरत को ज़िल्लत की नज़र से देखोगे ना, तुमको तुम्हारी महबूबा याद आएगी। अगर तुम्हारी कोई महबूबा को कोई जलील करे तो हट तो बुरा लगेगा, तुम भी किसी औरत को जलील नहीं करोगे। मैं खुद ऐसा हूँ, मैं हर किसी की औरत को इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरे दिल में औरत के लिए बहुत प्यार है, बहुत इज़्ज़त है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं कि इसकी नीयत बुरी है, ऐसा ऐसा नहीं। मैं अपनी महबूबा, जो मेरी जन्नती बीवियाँ हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। जिनको मैं पसंद करता हूँ कि मैं जन्नत में से शादी करूँगा, उसे पसंद करता हूँ। उसके अलावा तमाम औरतें जितनी भी खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, खूबसूरत हैं, जैसी भी हैं, मैं तमाम उन औरतों की इज़्ज़त करता हूँ, कद्र करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और उनकी हिफाजत के लिए कुछ कर सकूँ ये अरमान रखता हूँ। लेकिन उन्हें गलत नज़र से नहीं देखता। लोग मुझे बुरा कहते हैं, कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं कभी कभी किसी की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए, किसी का घर बिगड़ जाता है, उसकी हिफाजत के लिए, उसको संवारने के लिए मैं अपनी जान अपनी हथेली पे लेके निकलता हूँ। फ़ैसला कर लेता हूँ जो कुछ भी होगा होगा, लेकिन मैं इसके बिगड़े हुए घर को संवार के रहूँगा। तो मैं संवारता हूँ, तो कुछ लोग उसको गलत बताते हैं कि इसकी नीयत ख़राब है, ऐसा है, वैसा है। नहीं तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा तरीका कुछ सही कुछ गलत है कि अपने अंदाज से मैं उसका घर संवार देता हूँ, फिर वो संवर जाती है। तो कभी कभी लोग जो एहसान फरामोश होते हैं मुझे बुरा कहने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं एहसान फरामोश लोग दुनिया में जो बुरा मान जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। तो ऐ लोगों, मेरी कौम के बेटों और बेटियों, किसी से सच्ची मोहब्बत करो, उससे शादी करो, उम्र भर उसका साथ निभाओ, फिर देखो तुम्हारे दिल में औरत की इज़्ज़त, औरत का एहतराम कितना पैदा हो जाएगा।
और औरत की इज़्ज़त किया करो, औरत का एहतराम किया करो और औरत की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहा करो। मुसलमान का ये पहला फ़र्ज़ समझ लो, लेकिन जो भी समझ लो, तो मौलवी फतवा लगा देगा कि पहला फ़र्ज़ कहाँ से हो गया। औरत की इज़्ज़त करना, औरत का एहतराम करना, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे, किसी औरत का दिल नहीं दुखाते थे, बल्कि औरतों से बहुत इखलाक से पेश आते थे। तो मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है, मेरी सच्ची मोहब्बत करता था मैं, क्योंकि इस्लाम का एक सिस्टम है। इस्लाम का सिस्टम ये है कि इस्लाम में एक चीज़ जो बताया गया है, ख़ास करके उलमा को मालूम है कि इस्लाम के अंदर ज़िना को मुश्किल कर दो। ज़िना को इतना मुश्किल करो कि कोई ज़िना करने की हिम्मत ना करे, और शादी इतना आसान कर दो कि लोग, किसी को कोई पसंद आ जाए तो शादी आसानी से कर ले, ताकि उसे ज़िना का मौका ना मिले। ये इस्लाम का एक सिस्टम है जिसको आज के दौर में कौम भी इग्नोर करती है, और उलमा तो बहुत इग्नोर करते हैं, वो तो बयान ही नहीं करते। तो मैं जो बचपन में था 1983, 84 में, 82 में, 81, 82, 83, 84, इस 1980 से मैं मदरसे में हूँ। तो उस दौरान ये बातें मेरे जहन में थी। मैं अपने दोस्तों को नसीहत करता था। किसी लड़की से जब मुझसे मोहब्बत हुई भी थी तो उसकी इब्तिदा यही थी। मेरा एक दोस्त था, वो किसी लड़की से रोज़ लंबी लंबी फेंकता था। अल्लाह जाने सच था कि बुरा था। तो मैं उससे डांटता था कि देख, जिस लड़की से तू मोहब्बत करता रही, जिस्मानी ताल्लुक़ का जिक्र करता है, ये सच है या झूठ, लेकिन अगर कभी पकड़ा गया तो उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तेरा नाम उसके साथ जुड़ जाएगा और उसके माँ बाप तेरे से शादी करेंगे नहीं, किसी ज़्यादा उम्र के लड़के से कर देंगे और वो बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी बूढ़े के साथ बांध देंगे। तो एक दिन उसने भी कह दिया कि तू ही तो करता है। मैं तो किसी को देखता भी नहीं था। तो उसने एक लड़की के नाम लेकर कह दिया कि तू उससे मोहब्बत करता है, जबकि मैंने उसके चेहरे पे कभी मेरी नज़र भी नहीं टिकी। वो लड़की सांवली थी, काली थी, एकदम काली नहीं थी, सांवली थी, सांवली से भी थोड़ा सा रंग काला जैसा था। तो सांवली थी। तो उसने कह दिया कि तू उससे मोहब्बत करता है, झूठ बोलता है, हमको नाटक करता है, तू बड़ा छुपा रुस्तम है, ऐसा है वैसा। मैं बोला नहीं यार। अब वो मदरसे में हम दोनों ऐसे सामने ही बैठते थे, हमारी रिश्तेदार भी थी, वो हमारी बिरादरी की थी। तो पुराना रिश्तेदार था, उस वक्त नया कोई रिश्तेदार नहीं था, हमारी बिरादरी की थी, इतना ही था। तो मेरी एक दिन बैठा था ऐसे सामने, मेरी दोस्तों की बात याद आई, तो मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और मैंने दिल में कहा, ये तो काली कलूटी है, इससे कौन मोहब्बत करेगा, पागल है, इससे शादी करना है। कोई कलूटी लड़की से शादी करते क्या, मैं तो गोरा हूँ माशाल्लाह। जो कुछ भी उस वक्त ख्याल आया, मैंने उसको कलूटी कह दिया दिल में कि वो कलूटी है, उससे कौन शादी करेगा, मैं थोड़ी ना शादी कर रहा हूँ, पागल हूँ मैं, इससे मोहब्बत करूँगा। मैं तो उसी से मोहब्बत करूँगा जिससे शादी करूँगा, और शादी उसी से करूँगा जो मुझे पसंद होगी, मेरी तरह गोरी हो, खूबसूरत हो। तकब्बुर में आकर मैंने कह दिया कि वो तो कलूटी है, उससे मैं क्यों शादी करूँ। लेकिन एक पल में मेरे दिल को अल्लाह ने मोड़ दिया, और दूसरे पल मैंने एहसास किया कि मेरी तरह उसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। काली है तो क्या हुआ, क्या उसको अल्लाह ने नहीं पैदा किया? और अल्लाह ने उसको पैदा किया तो क्या अल्लाह ने उसका जोड़ा नहीं बनाया होगा? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो अल्लाह ने पैदा करेगा, उसको पैदा किया होगा जो उससे कल शादी करेगा। तो ये बात मुझे रंज में डाल दी, और मैं उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने बड़ा तकब्बुर का बोल बोला कि वो कलूटी है, मैं क्यों कलूटी से शादी करूं। तो मेरे अल्फाज मुझे बड़े तकब्बुर वाले लगे, और मैंने अपने आप को सज़ा दी कि मैं क्यों ऐसा बोला। मैं गोरा हूं तो क्या हुआ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता? मैं क्या बहुत बड़ा खूबसूरत हूं? मैंने अपने आप को नालत फजीलत की, और फिर मेरी नज़र उसके चेहरे पर टिक गई, और मैंने कहा, दिल में कहा कि मुझे माफ़ कर देना, आज से मैं मेरे दिल में बात पैदा करता हूँ कि मैं तुझसे शादी करूँगा। मैं जब बड़ा हूँगा तो मैं तुझसे शादी करूँगा। अपने घर वालों में से किसी से कहूँगा, मेरी भाभी से कहूँगा, और मेरी भाभी मेरे घर में कहेगी, और मेरे घर वाले रिश्ता लेके जाएंगे, और मैं शादी कर लूँगा। इस तरह से मेरे दिल में उसी दिन
ख़्याल आया कि मैं ही शादी करूँगा। मेरी बात मुझे तकब्बुर वाली लगी तो मैंने अपने तकब्बुर की बात पर रुजू किया, तौबा किया। और चूँकि मेरा दिल पहले से इस्लाम की तरफ मायल था, मैं एक इस्लामी लड़का था, तो मैंने फ़ौरन अपने तकब्बुर वाली बात को रुजू किया और मैंने उससे शादी का फ़ैसला किया कि मैं बड़ा होऊंगा तो उससे शादी करूँगा। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन चूँकि अब दिल में शादी की बात आ गई थी, धीरे 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 जब भी उसको देखता तो यही लगता कि मैं इससे शादी करूँगा, इससे शादी करूँगा, इससे शादी करूँगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे उससे प्यार हो गया। अब वो मैं जब भी उसको देखता अपनी बीवी समझ कर देखता और फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो गई। मैंने कभी कुछ कहा नहीं उससे कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता। आज तक ये बात उसको पता नहीं है। मैंने कोई बात किसी से शेयर नहीं किया। अब पहली बार नहीं, इससे पहले भी वीडियो में मैंने कुछ बातें शेयर की हैं और अब वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। बाकी इससे पहले मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। तो इतनी सी बात के लिए मैं उसे अपनी बीवी की नज़र से देखने लगा और धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत हो गई। ये 1980 की आसपास की बात है। आगे चलकर 1983 में मैं बेशुमार बेहद उससे मोहब्बत करने लगा था। यहाँ तक कि सुबह से 4 बजे तक वो मेरे पास मदरसे में रहती थी। ऐसे सामने बैठते थे, हम देखते थे एक दूसरे को। बातचीत तो पढ़ाई लिखाई की होती थी मदरसे में, जो रूल रेगुलेशन है वो वैसे ही। लेकिन वो जब हमारे सामने होती थी तो दिल में कोई बात नहीं होती थी, जहन एकदम फ्री होता था। लेकिन 4 बजे जब छुट्टी हो जाती थी तो 2 घंटे रात तक, यानी शाम होने तक, सूरज डूबने तक 1-2 घंटा होता था। तो वो 2 घंटे में जब तक उसे देख न लूँ दिल को चैन नहीं आता था। उसके गलियों के कई चक्कर लगाया करता था, किसी न किसी बहाने शायद वो नज़र आ जाए। हालांकि ये पता होता था कल सुबह मदरसे में फिर मिलेंगे, लेकिन फिर भी दिल इतना दीवाना था। जब मैं उसकी गलियों से गुजरता था या कहीं जाता था, इस कदर मोहब्बत हो गई थी, इस कदर वो वक्त हो गया था कि बच्चे मुझे उसके नाम से पुकारने लग गए थे। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है। तो इस कदर मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो मोहब्बत होने के बावजूद भी मैंने कभी उसको ऐसे छुआ नहीं था, क्योंकि मेरे जहन में ये बात थी कि ज़िना करना मुश्किल होना चाहिए और शादी करना आसान होना चाहिए। तो मैंने हमेशा ज़िना से, हर गुनाह से बचा। ऐसा नहीं, किसी और लड़की से भी हर गुनाह से बचा हूं मैंने कभी नहीं किया, मेरी तरफ से नहीं किया। कोई लड़की ने मेरे साथ कुछ किया तो बात अलग है। टच किया होगा, बदन टच किया है तो मैंने उससे परहेज़ किया है, मैंने आगे कदम नहीं बढ़ाया है। तो मैंने किसी लड़की को मौका नहीं दिया कि मेरे साथ कोई गलत करे। मैं बिल्कुल नेक लड़के के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है और अपने दिल में सिर्फ उसी का अरमान पाला है और सिर्फ उसी से मोहब्बत की है। तो एक दिन ऐसे हम बैठे हुए थे, मदरसे में पढ़ रहे थे। पहला टाइम का पीरियड गुजर चुका था, दूसरे टाइम का पीरियड चालू था। तकरीबन 3 बजे थे, 3, सवा 3, साढ़े 3। तो अचानक हम पढ़ाई में मशगूल थे कि अचानक मौलवी साहब ने कहा, कदीर खड़े हो जाओ। तो मैं भी ताज्जुब किया। सारी लड़कियां मेरी तरफ देखने लग गई अचानक कि मौलवी साहब अचानक कदीर को ही क्यों खड़ा किया। परेशान हो गई सारी लड़कियां, मेरी तरफ देखने लगी, कदीर ने क्या किया ऐसा जो खड़ा कर दिए। और जो मेरी जान थी वो तो, उनका तो दिमाग ख़राब हो गया। वो कभी मौलवी साहब को देखती हैं, कभी मुझे देखती हैं, कभी मुझे देखती हैं, कभी मौलवी साहब को देखती हैं। ऐसे 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 मैं बोला, मेरी तरफ क्यों देख रही हो, मैंने क्या किया। मैं खुद ऐसे परेशान हो गई, मुझे क्यों खड़ा कर दिए। तो बहरहाल मौलवी साहब ने कहा खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। तो थोड़ा उन्होंने स्टेप लिया, खामोशी का स्टेप लेके। फिर उन्होंने बोला, कदीर तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। मैंने कहा मौलवी साहब मेरे खिलाफ क्या शिकायत आई है, मैंने क्या किया। तो मौलवी साहब ने कहा कि अब लड़कियां सब बेताब हो गई कि कदीर के खिलाफ शिकायत, क्योंकि मैं ऐसा कभी कोई गलत काम करता ही नहीं था। और सारी लड़कियां ताज्जुब से देखने लगी मेरी तरफ और मौलवी साहब की तरफ भी देखती। और जो मेरी जान थी वो तो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। कदीर ने ऐसा क्या कर दिया कि शिकायत आ गई। कभी मौलवी साहब की तरफ देख, कभी मेरी आंखों में आंखें डाल के देखी कि तुमने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया। अब मौलवी साहब भी थोड़ी सी देर लगाया बात करने के लिए। फिर मैंने पूछा, मौलवी साहब क्या शिकायत आई है। तो मौलवी साहब ने कहा कि
उन्होंने एक शख्स का नाम लिया जो मेरे गांव का बेहतरीन मोतबर इंसान है, जिनकी इज्जत पूरा गांव करता है, पूरे गांव के मुसलमान करते हैं। औरत मर्द, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, सभी उनकी इज्जत करते हैं। उनका नाम ले लूं तो कोई उनका नाम गांव में जाकर आज भी पूछ ले, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम कोई गांव में जाके ले ले और पूछे कि वो शख्स कैसे थे, हर इंसान कहेगा बहुत अच्छे थे। पूरा गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। कहीं पंचायत हो, कहीं कुछ भी हो, कहीं किसी के लेने देने का फैसला हो, कुछ भी हो, शादी ब्याह का दिन तारीख रखना हो, कुछ शादी ब्याह की बातचीत करना हो, बहुत सारी ऐसी बातचीत की पंचायतों में मैंने उनको देखा है फैसला करते हुए, उनको सुना है। उनके फैसले लोग मानते भी थे, बड़ी इज्जत उनकी होती थी। और उनका घर मदरसे के बाजू में ही था। मस्जिद और मदरसा ऐसे थे सामने, और जिस मस्जिद के सामने उनका घर था वही रास्ता था हमारा आने जाने का। और उनका नाम था जाहिद लाला। जाहिद लाला नाम पूछिए तो उन बुज़ुर्ग का आदमी, उनकी उम्र भी बूढ़े हो गए थे लेकिन हट्टे कट्टे बूढ़े थे, जवान, एकदम सेहत मजबूत थी, छड़ी लेकर आराम से चलते थे। हमारा बचपना था, हमारा उस वक्त बचपना था। तो मौली साहब ने कहा कि तुम्हारी शिकायत किसी और ने नहीं, जाहिद लाला ने की है। और मैं खामोश हो गया। तो उन्होंने कहा कि शिकायत ये है कि तुम जब 4 बजे स्कूल से छूटते हो तो उन्होंने नाम लेकर कहा मौली साहब ने कि तुम फला लड़की की चोटी पकड़ के खींचते हो, फला लड़की की चोटी पकड़ के खींचता हूं मैं, ऐसा मौली साहब ने कहा। और वो लड़की का नाम लिया तो किसका लिया? मेरी जान का ही लिया, जिससे मैं मोहब्बत करता था। उन्हीं का नाम लेकर बोले मौली साहब के तुम उसकी चोटी पकड़ के खींचते हो। और ये शिकायत आई है, और ये शिकायत जाहिद लाला साहब ने की है। तो जब शिकायत का जिक्र करके जाहिद लाला साहब का नाम लिया तो मैं तो शर्म से सर झुका लिया, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि इतने अच्छे इंसान की शिकायत पर मैं कोई उन्हें झूठा कहूँ। मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत इज़्ज़त मेरे दिल में थी। मैंने ऐसे शर्म से सर झुका लिया था, मैंने सर झुका लिया। लेकिन चूँकि मुझे यकीन था अपने आप पर कि मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की है, मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की है। मैंने अपनी जान को कभी नहीं छेड़ा, कभी छुआ नहीं, कभी रास्ते में, अकेले में, तन्हाई में, सबके सामने, कभी नहीं छुआ, कभी कोई गंदी हरकत नहीं की। बस उनसे मोहब्बत करता था। आसान समझता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी भाभी को कहूँगा, मेरी भाभी घर में बोलेगी और घर वाले रिश्ता लेके जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैं इस्लाम फॉलो करता था, ज़िना को मुश्किल करो और शादी को आसान करो। तो मैं जब फॉलो करता था तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी शादी भी आसान से हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी शादी नहीं होने दी और मुझे जुदा कर दिया। इस बात का मुझे अफसोस है। तो जब मौली साहब ने मुझसे कहा कि जाहिद लाला ने शिकायत की कि तुम उसकी चोटी पकड़ के खींचते हो, और जब 4 बजे स्कूल की छुट्टी होती तो रास्ते में, तो मैंने शर्म से सर झुका लिया। मैं उनको झूठा नहीं कह सकता था, लेकिन फिर भी थोड़े पल के बाद मैंने सर उठाया, मौली साहब की तरफ देखा और कहा, मौली साहब, अगर मैंने ऐसा गुनाह किया है तो बेशक आप जो चाहें मुझे सज़ा दें, लेकिन वो लड़की भी यहाँ बैठी हुई है, उससे पूछ लें। अगर वो कहती है कि मैंने ऐसा कभी किया है तो आपकी हर सज़ा मुझे मंजूर है। मौली साहब ने अभी पूछा भी नहीं मौली साहब तो अभी बेचारे पूछे भी नहीं, वो लड़की फौरन बोल पड़ी। और मौली साहब के सामने जाके, मतलब वहीं बैठे बैठे मौली साहब की तरफ तवज्जो देकर कि मौली साहब, कदीर ने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया, कदीर कभी ऐसा करता ही नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं किया मौली साहब। मौली साहब के सामने ऐसे बोल बोल के सफाई बताई कि पूछो मत, फौरन बोल पड़ी। अभी मौली साहब ने पूछा भी नहीं उससे कि कदीर ने ऐसा कभी किया है कि नहीं किया है। जब वो लड़की बोली तो दूसरी लड़कियों ने भी बोला कि मौली साहब, कदीर की तो ऐसी आदत नहीं है, वो कभी ऐसा करता भी नहीं है। मौली साहब को किसी ने पूछने का मौका ही नहीं दिया कि मौली साहब किसी से पूछें कि कदीर ऐसा करता है कि नहीं करता। मौली साहब ने मुझे बोला, कदीर बैठ जाओ तुम, और बोला कि बस मैं इसीलिए पूछा कि शिकायत
मिली थी उन्होंने खुद किया था, तो खैर कोई बात नहीं, दिल पे मत लो, छोड़ दो, जाने दो। पर मैं बैठा रहा, सर झुका के बैठा रहा, शर्म से नज़र उठा के देखा तो वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गया था, तो वो मेरे सामने थी, पर वो मुस्कुरा रही थी कि डरते क्यों, अब कोई शिकायत तो नहीं, मुझे सामने मारा तो नहीं, पर मुझ पर इल्ज़ाम था। तो फिर भी मैंने दिल में सोचा बाद में बहुत कि आखिर इतने बड़े इंसान ने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। उनको कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, उनको कोई कुछ भी नहीं था, और वो एक नेक इंसान थे। बहुत सोचा तो बाद में समझ आया कि वो कभी मैं छुट्टी में हंसी मजाक मस्ती करते हुए जाता हूँ, उछलते कूदते, तो लड़कियों आगे जाके थोड़ा रास्ता नैरो पड़ता है, थोड़ा पतला रास्ता हो जाता है, वहाँ पे कभी पे उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा कि जब मैं हंसते खेलते गया हूँ वहाँ से, तो पीछे लड़कियाँ भी कुछ मुड़ा के देखी होंगी मुझे, तो उन हवा में उनकी चोटी वोटी किसी तरह मौज मस्ती में उड़ी होगी, तो उन्होंने समझा होगा कि यहाँ से कदीर गया है तो वही चोटी पकड़ के खींचा होगा, ऐसा कुछ शक शुबा में हुआ होगा, उनको यकीन हुआ होगा, तो बोल दिए होंगे। बहरहाल मैंने फिर उनको इग्नोर किया, मैंने कहा जो भी होगा अल्लाह जानता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, आज तक मैंने कभी उनको छुआ नहीं, कभी उनसे कुछ नहीं किया। उनकी बातें जो याद आती हैं तो दिल को तसल्ली होती है, दिल को बड़ी खुशी मिलती है। अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरे क्लास की सारी लड़कियों को अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह बख्श दे, मेरी जान को भी बख्श दे, और मेरी क्लास की सारी लड़कियों को भी अल्लाह बख्श दे, करवट करवट उनको जन्नत अता फरमाए। जो वो मेरी नेकियां दौड़ दौड़ कर बयान करती थीं और मेरी बुराइयों पे पर्दा डालती थीं, मैं इंशाअल्लाह अगले जुमा को जो मौजू रखूँगा मैं वो यही रखूँगा, ग़ज़वे हिंद का मौजू रखूँगा। जहाँ तक समझता हूँ कि इस औरत मर्द का रिश्ता अब ज़्यादा तूल नहीं पकड़ना चाहिए, तो इतना बता दिया कि कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से जन्नत में किसी भी मर्द से शादी कर सकती है, बशर्ते कि वो मर्द भी उससे राज़ी हो। इतना काफ़ी है, मैं कुरान की आयत भी डाल दूँगा सब में, सारी वीडियो में, तो उसके सबूत के लिए इतना काफ़ी है। तो अगला जो जुम्मा का दिन होगा तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो ग़ज़वे हिंद पर बनाऊंगा। ग़ज़वे हिंद में भी मैं जो अपनी मोहब्बत की स्टोरी डालूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्लास की लड़कियां और मेरी महबूबा दोनों भी सब मेरे गुनाह पर पर्दा डालती थी और मेरी नेकियों को दौड़ दौड़ कर बयान करती थी। उनका दिल माशाल्लाह सबका इतना अच्छा था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले और ऐसी लड़कियाँ मिली जो मेरी दोस्त थी और मेरी महबूबा थी। अल्लाह उन सब लड़कियों को करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए। मैं उन्हें जन्नत में देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में भी मेरा दोस्त बनाए, मुझे उनका दोस्त बनाए। उनकी जो भी मर्ज़ी हो अल्लाह उनकी मर्ज़ी, उनकी ख्वाहिश को पूरा करे और उनकी खुशियों का ख्याल रखे। अल्लाह ताला मुझे भी मेरी महबूबा अता फ़रमाए और मैं जन्नत में उनसे शादी करूं और उनके साथ खुश रहूं। और सच्ची मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला मिलाए और लोगों के दिलों को अल्लाह ताला साफ़ करे और हर दिल के अंदर औरत के लिए मोहब्बत पैदा करे। आज जो औरत को फितने की नज़र से देखते हैं, औरत को बुरी नज़र से देखते हैं, जालिम लोग जो औरत का रेप करते हैं, जो औरत की इज़्ज़त से खिलवाड़ करते हैं, जो जालिम शौहर पति अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह उन सब के दिलों को मोड़ दे और उन सब के दिलों में औरत के लिए इज़्ज़त पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे और पूरी के पूरी कौम ही के दिल के अंदर औरत के लिए इज़्ज़त पैदा हो और उनके लिए मोहब्बत पैदा हो। वो जिससे शादी करते हैं उनके लिए वो अलग मोहब्बत हो और जो दूसरी औरतें हैं उनके लिए अलग मोहब्बत हो, कि एहतराम हो, इज़्ज़त हो। और मैं तमाम औरत को भी कहूँगा कि आप ऐसे नेक अमल करो कि हर मर्द आपसे मोहब्बत करे, आपका एहतराम करे, आपकी इज़्ज़त करे। आप उसको गलत मतलब मत निकालो और आप भी कोई गलत कदम मत उठाओ। आप भी मर्दों की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, ताकि मर्द भी आपकी इज़्ज़त करें और आपका एहतराम करें। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता लेकिन इतना ही काफ़ी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है और खांसी, सर्दी, सीना पूरा भरा हुआ है। किसी तरह मैंने काढ़ा पी के, और काढ़ा तो पीता ही हूँ कि गला साफ़ रहे, लेकिन फिर भी
अगर ज़रा सा भी मैं सोचूंगा तो मुझे खांसी आने लगती है। सो गाइज़, आज के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी खिदमत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर सकता। अगले जुमा को जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ग़ज़वे हिंद पे बनाऊंगा, और मेरा मतलब ये नहीं ग़ज़वे हिंद के बारे में बना के किसी हिंदू के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मैं एक सच लोगों के सामने रखूंगा। ग़ज़वे हिंद की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि ग़ज़वे हिंद की वजह ही एक औरत है। एक औरत की वजह से ही ग़ज़वा हिंद होगा। वो क्यों, कैसे, आप अगले जुमा की वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको पता चलेगा कि ग़ज़वे हिंद की वजह क्या है। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।